हाउ आर यू? दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हमने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 4 खत्म कर लिया, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 की आज की वीडियो में होने वाली है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। सो गाइज प्लीज मेक श्योर, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक वॉच करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन मींस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो गाइस पहले अगर आप पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल्स तो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में उसके चैप्टर जो बेसिक नेम है आपको वही पता होना चाहिए कि वो होता क्या, पॉलिनोमियल्स क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स से पूरे पॉलिनोमियल्स, ये इसमें दो तरह के टर्म्स है, ठीक है। इसमें दो तरह के टर्म्स यूज, पहला है पोली। पोली का गाइस होता है मींस मैनी, मतलब बहुत सारे, ठीक है। और नोमियल्स, नोमियल्स होती है गाइस टर्म्स। अभी टर्म्स क्या होती है आपका सर्च कराएगा कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स की बात करें, टर्म्स होती है गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। तो वेरिएबल्स, अब ये भी अब दो न्यू नंबर आ गए आपके पास, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। आप फिर से कंफ्यूज कि पहले आपको ये टर्म्स नहीं समझ आ रही, फिर अब वेरिएबल और कोफिशिएंट के बारे में सोच रहे हो। तो गाइस इसमें करना क्या है, देखो टर्म्स, इस वेरिएबल के बारे में बात करें। वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले बात करें तो देखो, वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमने लिख लिया 3x। हम फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया 3x ले लें, 3x ले लो आप, 2a ले लो, 4z ले लो। अब गाइस देखो, ये तो मैं पता है कि जो 3, 2, 1 है ये कोई नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, तो हमें नंबर का कोई लेने देना है नहीं। हम बात करें वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तो नंबर है, हमें कोई छेड़ना नहीं है। बाकी जो इनके पीछे गाइस ये z और ये जो a यूज हो रहा है और जो x, जो ये x है इसका, और इसका जो ये a है और जो ये z है, मीन्स वेरिएबल्स होते हैं जो भी जो हमारे अल्फाबेटिकल्स होते हैं ना, अल्फाबेटिक या लेटर होते हैं, उनको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अल्फाबेट्स एंड लेटर्स, ठीक है। जो आपके A to Z तक में जितने भी वो आते हैं ना अल्फाबेट्स, तो सारे अगर किसी भी नंबर के पीछे लग जाते हैं तो मीन्स वो वेरिएबल है। अगर सिंगल भी रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कहलाएंगे। बात करते हैं कोफिशिएंट की, क्या होते हैं। आप यहीं से ले लो एग्जांपल, 3x 2a 4z, 3x 2a 4z। गाइस कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट को आपको ऐसे याद रखना, ये पीछे वाले क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के आगे जो भी होगा वो आपको कोफिशिएंट मान लेना। कैसे? ये क्या है? x क्या है? वेरिएबल। इसके आगे क्या है? 3। कोई आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, आप झट से जवाब दोगे, क्या बोलोगे? 3 है। कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ a बताओ तो आप झट से जवाब दोगे क्या है? 2 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ a। आपसे कोई पूछा z का कोफिशिएंट बताओ, आप तुरंत बोल दोगे 4 होगा, ठीक है। z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं इसके आगे के इंट्रोडक्शन के उसमें। आपके जो क्वेश्चंस होने थे, एक्सरसाइज होने वाली है, उसमें कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकेंगे। कैसे बोलेगा? फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग, कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइस आपको दिख रहे होगा यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर यहाँ पे देखा जाए 2 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है? सिर्फ 1 है, मीन्स कुछ नहीं है, वहाँ पे x की पावर 1 है। तो गाइस ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ x की पावर 1 ही रहे तो ही आप उसका कोफिशिएंट, जो उसके सामने वाला उसका कोफिशिएंट होगा, नहीं। अगर x की पावर 2 भी है तो भी उसके सामने वाला क्या कहलाएगा? उसका कोफिशिएंट ही कहलाएगा। अरे यार, तो अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ x की पावर, अगर यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2x का, तो जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ x रहेगा तो ही उसके आगे वाला उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे x की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है। जैसे ये 4a है तो a की पावर 1 भी हो सकती है, a की पावर 2 भी हो सकती है, a की पावर 3 भी हो सकती है। तो भी उसका जैसे बस पूछने का तरीका बदल जाएगा। जब आपको अगर a की पावर पूछना, a का पूछना है, a की पावर 1 का पूछना है, तो बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ a का बताओ, तो आप बताओगे 4। अगर आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर का बताओ तो आप a स्क्वायर वाली टर्म देखोगे, जिसका रुक जा यार, आपको कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर पूछेगा तो आप कहोगे a स्क्वायर वाला देखो। जैसे यहाँ पे आप 3 रख लो, यहाँ पे हमने लिख लिया 7, ठीक है। तो अगर आपसे a स्क्वायर का पूछेगा तो a स्क्वायर के आगे वाला क्या है? 3। ऐसे ही आपको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब, a क्यूब के आगे क्या है? ये 7, तो आप बताओगे 7। तो गाइस सेम ऐसे इस तरह के आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बता दो, तो आप इजीली इसको बता सकते हो कि इसका सामने वाला नंबर क्या है? वो 4/5। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बस आपको जो उसे पूछना है वो वही पूछ लेगा। या तो आपसे पूछ लेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो आप इस पे नहीं जाओगे। एक्स स्क्वायर तो ये है ना, एक्स की पावर 2 तो यहाँ है ना, तो आप इसके सामने वाला बताओगे कि यहाँ इसका कोफिशिएंट 3 है। वही आप सेम से पूछ लेगा सिर्फ एक्स का बताओ, तो आप एक्स वाले फिर इस पे नहीं जाओगे, आप सिर्फ इसको देखोगे, सिंगल एक्स को, उसका है क्या है? 4। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो गाइस इसी तरीके से आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो नोमियल्स क्या, ठीक है, पोलोनोमियल्स। मैनी, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिंगल तो है नहीं, 1 2 3, तो यहाँ पे बात कर ले 3x स्क्वायर की, 3x स्क्वायर की। तो गाइस बेसिकली ये भी क्या है, एक टर्म्स है जिसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो वेरिएबल भी आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसमें एक कोफिशिएंट भी आ रहा है, कोफिशिएंट, ठीक है, वो क्या है 3, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और प्लस में क्या है ये 4x। 4x में भी देखो गाइस जो x वेरिएबल भी आ रहा है और जो x है इसका वेरिएबल, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये कोफिशिएंट भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है, मींस ऐड हो रहे हैं, और लास्ट में क्या है 2, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो गाइस ये डेफिनेशन आपको समझ आई, कॉम्बिनेशन मींस कॉम्बिनेशन, ये टर्म्स है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है, ये भी एक टर्म है, ठीक है, सिंगल नंबर है तो वो भी एक टर्म है। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल देखो एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाई भी ले लेंगे, जेड भी ले लेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड इट्स कोफिशिएंट, तो क्या बनता है पूरा पोलोनोमियल। तो गाइज ये है इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन। अब आपको आई होप सो आपको चैप्टर का जो मेन नेम है पोलोनोमियल वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल। अब जो टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल है उसको डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल को 3 बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला उसके टर्म्स के बेसिस में, कि सिंगल टर्म होती है, 2 टर्म्स होती है या 3 टर्म्स होती है, ठीक है, इस बेसिस पे। फिर सेकंड वन उसके वेरिएबल की, वेरिएबल कितने वेरिएबल बताया ना भी, कितने सारे वेरिएबल होते हैं, पूरे अल्फाबेट से होते हैं, सारे वेरिएबल ही कहलाते हैं। तो कह रहा है अगर 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल है तो इस बेसिस पे भी हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और तीसरा किस बेसिस पे, उसके डिग्री के बेसिस पे। डिग्री गाइस जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया था, उसकी पावर, डिग्री मींस होता है, सीधे सीधे बात करते हैं यहाँ पे पावर की, कि वहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है या x की पावर 0 है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम इसको डीपली इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं जो टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है टर्म्स में, ठीक है। एक तो वन टर्म गाइस जिसमें क्या हो, सिंगल ही वेरिएबल, जैसे 2x ले लो, 4a ले लो, ठीक है, जैसे हमने ले लिया 3y ले लो, ठीक है। अगर सिंगल की बात करेंगे, ठीक है, वन टर्म्स में, तो इसको कहेंगे गाइस हम मोनोमियल, ठीक है। और टू टर्म्स में यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म्स है, जैसे यही है 2x, अगर आप इसमें 4 ऐड कर दो होगी ना 2 टर्म्स, मैंने बताया था ये भी एक सिंगल नंबर भी, वो भी क्या है टर्म्स है, 2 टर्म्स होगी। अगर आप यहाँ पे ले लो, अगर आप इसको स्क्वायर भी बना दो और प्लस 4 कर दो तो भी क्या ये 2 टर्म्स हो गई, ठीक है। 3y प्लस 2, ये भी क्या है, ये भी क्या है टर्म्स है, ठीक है। तो जिसमें 2 टर्म्स होगी, ठीक है, 2 टर्म्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, वो क्या लाएगी 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म्स में इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बायनोमियल, बायनोमियल्स। बात करते हैं 3 टर्म्स की गाइस, फिर ऐसे ही जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है 3 टर्म्स में है। आपने ले लिया 4x प्लस 3y प्लस 2z, इसमें भी क्या है 3 टर्म्स हैं। तो गाइस जो इस तरीके से होंगे 3 टर्म्स में, उसको कहेंगे हम ट्राइनोमियल, मैथ्स की लैंग्वेज में। इस चैप्टर के अगर उसे देखा जाए तो जो सिंगल टर्म वन टर्म होगी उसको कहेंगे मोनोमियल, और सेकंड वन को बायनोमियल, और थर्ड टर्म को ट्राइनोमियल। तो गाइस आप मुझे इसका जवाब दो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7, ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और हमने ले लिया जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, और 3y स्क्वायर। तो आप मुझे इसका जवाब दो कि क्या ये मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या इसमें यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक टर्म्स तो ये हो गई पूरी की पूरी, एक टर्म्स ये हो गई, कितने टर्म्स है 2 टर्म्स है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम बायनोमियल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बायनोमियल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रही है आपको 1 2 3, 3 टर्म्स दिख रही है ना ये और ये, तो 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये क्या है हमारा ट्राइनोमियल्स। अब आप इसको जैसे ये है 3y स्क्वायर, अब आप इसको ऐसे मत करना जाना कि ये तो 2 टर्म्स है 3 × 2y स्क्वायर कर देंगे, अरे नहीं ऐसे नहीं, जब वो कंबाइन होगा, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो कंबाइन होगा किसी और के साथ, अगर ये यही नंबर है, अगर ये किसी के साथ कंबाइन हो रहा है, लेट्स सपोज हमने ले लिया 4, अरे 4 कंबाइन होगा तो ही ये 2 टर्म्स में जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे अगर मल्टीप्लाई में और इस फॉर्म में है तो ये सिंगल में जाएगा, तो मतलब क्या हुआ ये मोनोमियल। गाइस अब बात करते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स कितने टाइप मतलब किस टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं सेकंड बेसिस है वो क्या है, इसके वेरिएबल के बेस पे भी पोलोनोमियल को डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो टर्म्स था और एक वेरिएबल, वेरिएबल में भी किस टाइप के पोलोनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब गाइस वेरिएबल फिर से वही बात आती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं अल्फाबेट्स और
लेटर, जो भी A to Z के जितने बीच के सारे नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स कह रहा है पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल, मीन्स वो सिंगल वेरिएबल में होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x के अलावा कोई और अल्फाबेट है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, ये पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, अगर आप यही चीज यहाँ लिख के देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या ये पोलोनोमियल टू वेरिएबल में, क्या यहाँ आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो बताओ, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सिर्फ सिंगल x है। अगर हम इस x को अगर हम यहाँ पे y कर दें तो क्या अब ये टू वेरिएबल्स में बन गया, बिल्कुल बन गया। कैसे बन गया, एक तो x भी आ गया और y भी आ गया, विच मीन दो वेरिएबल का यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या ये पोलोनोमियल इन टू वेरिएबल। बात करते हैं थ्री वेरिएबल की। आपने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 में क्या है, 3 वेरिएबल घुसा दो, 4a प्लस 2b प्लस 5c। यहाँ पे आपको दिख रही है 3 वेरिएबल्स आ गए a b c। अब गाइज अगर आप जो वो पिछला वाला था कोफिशिएंट बताने को कह देगा, कोफिशिएंट बताओ, a का कोफिशिएंट 4, b का 2, c का 5। यहाँ पे पूछ ले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट क्या ये 3। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 3। और गाइस टर्म्स पूछ ले, टर्म्स मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो आपके हिसाब से ये क्या है, ये क्या है, इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। यहाँ पे पूछ लिया जाए तो ये कितने टर्म्स है, यहाँ पे 1 2 3, 3 टर्म्स वाले को क्या कहते थे, ट्राइनोमियल। और यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे भी कितनी है 1 2, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, फर्क नहीं पड़ता कि सिंगल वेरिएबल में डबल में 2 टर्म्स है ना, तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। बढ़ते हैं इसके जो थर्ड वाले जो पार्ट है ना, डिग्री की तरफ। तो इसका जो बेसिस है, तीसरा बेसिस है डिवाइड करने का पोलोनोमियल को कितने टाइप्स में, तो वह इसके डिग्री के बेस पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि या तो उसकी डिग्री 1 हो, या तो उसकी डिग्री 2 हो, या तो उसकी डिग्री 3 हो, या फिर डिग्री 0 हो। कैसे, कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पे लिख लिया 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे जो x है इसकी डिग्री मीन्स गाइस शॉर्ट में बता दो पावर। ठीक है, या तो जिसकी पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, या उसकी पावर 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है ना, तो इसको हम कहेंगे लीनियर वेरिएबल। ठीक है, लीनियर वेरिएबल, जहां पे भी x की पावर, जैसे यहाँ पे ले लो 3a प्लस 4y, दोनों यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है ना, तो ये क्या है, लीनियर वेरिएबल। डिग्री 2 जहां पे पावर क्या हो जाए, डबल हो जाए, मीन्स 2 हो जाए। जैसे कि लेट्स सपोज आपने ले लिया 3a स्क्वायर प्लस 7b। डिग्री गाइस जो हाईएस्ट पावर मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे b की पावर क्या है, 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ठीक है, यहाँ पे देखो कितना ये, लेट्स सपोज हमने वो ले लिया 4x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे x की पावर कितनी चल रही है, a की पावर कितनी चल रही है, हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, 2। तो इसको ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अब बात कर दें डिग्री 3 की, जहां पे पावर क्या हो जाए, 3 हो जाए, 3a क्यूब प्लस 4b प्लस 5c। यहाँ पे इन सबसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी पावर क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने 2 भी लगा दिया यहाँ पे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो देखी जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक पोलोनोमियल, क्योंकि पावर 3 है तो पावर 3 वाले को क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पोलोनोमियल। अब 0 डिग्री की बात कर ले, 0 डिग्री, लेट्स सपोज आपके यहाँ पे लगाओ 4 की पावर 0, 8 की पावर 0। गाइस किसी भी चीज की पावर में आपको 0 दे दे तो आपको बिल्कुल घबराना है, उसको डायरेक्ट लिख देना कि किसी चीज की पावर 0 क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। जैसे 8 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो गाइस अभी जो हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स के बारे में, कि जो 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल, तो आप गाइस यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या है, ax ये सिंगल है। ठीक है, तो इस क्या है, ये 1 वेरिएबल में है। ठीक है, 1 वेरिएबल में। ठीक है, और ये क्या है, 1 वेरिएबल के बाद ये यहाँ पे क्या है, यहाँ कितने वेरिएबल है, 1 2 वेरिएबल्स है ना, वो 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स में, ये 2 वेरिएबल्स में है, और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स में है, और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 वेरिएबल्स में है। ठीक है, और यहाँ से तो यहाँ की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ करते हैं, हम अपने कुछ एग्जाम्पल, कुछ सोल्यूशन जो अब तक हमने पढ़ा है इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो वैसे बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलोनोमियल्स। ठीक है,
तो आपको कुछ भी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल बना के दे देगा, और आपको जो भी उसके अंदर जो वेरिएबल हो रहा होगा ना उसकी आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे एक्स है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगा, कहेगा इसका जो वैल्यू निकाल के दिखाओ इस पोलिनोमियल की, कि अगर इफ जो एक्स है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। सेम कम यहाँ पे क्या वेरिएबल क्या है, ए है, तो ए की कुछ वैल्यू दे देगा, कहेगा इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली क्या करना है, जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है और जो आपको पॉइंट गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको आप उसी पोलिनोमियल में रख देंगे उठा के। कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 2। अभी x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3x की जगह पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे है प्लस 4x मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2। अब यहाँ देखो 3 एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो गाइज ये भी मल्टीप्लाई में ध्यान रखना 3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2। अब इनको ऐड कर दो सारा, 12 और 8 20 और ये 2 22। तो गाइस जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आई वो क्या आई 22, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करेंगे, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पे रख दो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 3 है, 1 का स्क्वायर बनी रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, माइनस 4 1 जा 4 प्लस 2। अब गाइस यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस प्लस वालों को पहले प्लस कर लेंगे, 3 और 2 5 माइनस 4, तो कितना हो गया 5 में से 4 गए 1। तो गाइस इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि पोलिनोमियल गिवन होगा और उसमें वैल्यू गिवन होगी उस वेरिएबल की, और आपको उसको पुट करके उसको डायरेक्टली उसकी पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी। तो गाइस जो अगला कंसेप्ट है वो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल ये क्या होता है, अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल px मीन जो गाइस आपको पोलिनोमियल जो भी गिवन होगा 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में 1 डिग्री में 2 डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पोलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन होगा तो उस जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, उस पोलिनोमियल का इज अ नंबर, वो एक नंबर होगा, पर्टिकुलर नंबर होगा, ठीक है, जीरो, ठीक है। सच दैट मीन्स कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से भाई, कि जो पोलिनोमियल ऑफ एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आए। तो जीरो के इक्वल आने के बाद जो उसमें जो लेट्स सपोज आपको जैसे ये दे देगा, अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा स्टेटमेंट से, आप एग्जांपल की हेल्प से इजीली समझ पाओगे। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको दे देगा, चेक करो भाई कि जो x इज इक्वल टू 2 है ना, इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या इस पोलिनोमियल का जीरोज है, जीरोज मींस गाइस यहाँ पे मींस क्या इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मींस अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर जीरो आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 2 है, डायरेक्ट इसमें पुट करके देखनी है, ठीक है गाइस। तो यही कहा गया पी एक्स जीरो के इक्वल मींस हमें ये जीरो के इक्वल आके दिखाना है, जहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो रखो 4x², सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, 4x² माइनस 8x है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रख रहे हो 4, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, ठीक है, 4 इंटू 4 माइनस में 8 2 जा 16, अब 4 4 जा भी कितना 16, 16 माइनस 16, आप इसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा 0। तो गाइस क्या ये जो ये है ये इस पोलिनोमियल का जीरो था, मींस सॉल्यूशन था, कि सॉल्यूशन मींस इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जीरो आया, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो आया जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, यस आया। तो हम क्या कहेंगे कि जो x इज इक्वल टू 2 है, जो मतलब कहने का मतलब जो 2 है, 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कौन क्या है पोलिनोमियल 4x² माइनस 8x, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो गाइस जो इस चैप्टर का जो एक मेन देखा जाए, मेन कंसेप्टली जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है, तो वह है रिमाइंडर थ्योरम। हालांकि आपको पता है लेकिन आपको इस तरीके से पोलिनोमियल के बेस से उससे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कैसे पता है गाइस, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे 27, आपको कहेगा इसको 2 से डिवाइड करो, आपने करा 2 1 जा 2, ये कटा, कितना बचा यहाँ पे 7, फिर ये 3 पे चला गया, 2 3 जा 6, बच गया 1। अब इसी को आपको पता है ना कैसे लिखते थे गाइस, जो ये हमारा 27 होता था, ये होता था हमारा डिविडेंड, ठीक है, d इज इक्वल टू, फिर इसके बाद ये डिवाइजर, जो डिवाइड करता था उसको क्या कहते थे हम डिवाइजर, ठीक है, इनटू में जो ये क्वेश्चन इसको बोलते थे हम क्वोशंट, जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आती थी इसको बोलते थे क्वोशंट क्यू। अब प्लस में ये क्या है, जो यहाँ पे नीचे अगर बच जाता है चाहे जीरो है कुछ भी है, जो बच जाता है इसको, ठीक है, आपने 27 था, इसको डिवाइजर क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो आपने इसमें डिवाइजर क्या है 2, क्वोशंट क्या है हमारा 13, ठीक है, प्लस में रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे लास्ट में हमारा 1। तो गाइज ये तो आपको पता ही, आपने सीखा हुआ है, लेकिन
पोलोनोमियल के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, बस आप ये देख के घबराना मत कि जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स क्या है, कुछ नहीं है। जी एक्स बस जी एक्स जो है हमारा डिवाइजर है, मीन्स जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं। क्वेश्चन क्यू से क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन इनटू में क्वेश्चन, ठीक है। रिमाइंडर प्लस में लास्ट में प्लस में जाता है तो आर एक्स, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे देगा, ठीक है, ये दे दिया आपको, कहेगा इसको डिवाइड करके दिखाओ और इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, रिमाइंडर थ्योरम निकाल, मतलब रिमाइंडर उसमें करके दिखाओ, ठीक है। तो आप कैसे करोगे यहाँ पे पोलोनोमियल डिवाइड कैसे करोगे, देखो जरा, डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। हमें डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से। तो गाइस यहाँ पे देखो उसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आप आगे वाला नंबर देखो और इसका आगे वाला देखो, यहाँ पे सिर्फ x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, x की पावर 2 है। तो गाइस इस x को अगर मुझे x की पावर 2 बनाना है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो हमें एक पावर और चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, x की पावर ये भी 1 है, x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर बेस से मैं पावर ऐड होगा 1 और 1 2, तो क्या इसके इक्वल हो जाएगा। तो हाँ पता चल गया मुझे किससे करना है, x से करना है। अब आप इस x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है, x स्क्वायर। आपको यहाँ पे लिखना, अब ये प्लस में नंबर है, अब इसका क्या, जैसे आपने बताया गया ना कि x प्लस 1 है, और आपको तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो एक बार इसकी इससे होगी, एक बार इसकी इससे, मतलब दोनों की ही होगी, तो 1 की भी x पर मल्टीप्लाई होगी। और x वाला टर्म कहाँ है, 1 की अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो क्या आ रहा है 1x, और x वाला टर्म का है सिर्फ सिंगल x वाला, x स्क्वायर वाला सिर्फ सिंगल x की रहा, तो यहाँ पे x लिख दोगे। अब इसका निशान चेंज होगा, ये माइनस में, यहाँ नीचे वाले का निशान ये प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो गाइस ये तो कट गया, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 7x में से, अब तो ये माइनस हो चुका, आपको ये वाला निशान नहीं देखना है, जो आपने इसका नया निशान चेंज किया है ना, जो माइनस का है, आपको वो लेके चलना है, इसको वो कंसिडर करना है। कैसे, 7x में से एक x चला गया, कितना बच गया 6x, यहाँ पे क्या ऑलरेडी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे भी x तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे x है, ठीक है, ये x है, और यहाँ पे क्या है 6x है, x तो भाई दोनों के बराबर है, क्या और हो जाए जो दोनों बराबर हो जाए, 6 की कमी है ना, तो यहाँ पे 6 से हम इसको कर देंगे प्लस 6। अब आप 6 की x से कर दो, कितना हो गया 6x। सेम आप 6 की 1 से मल्टीप्लाई, 6 की 1 से भी करोगे तो 6 बन जा 6, और फिर से आप इसको माइनस करोगे, निशान पलटोगे, ये प्लस का है यहाँ पे, ये माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का, तो ये तो कट गया, सेम सेम, ये प्लस का, ये नीचे हमें भी निशान चेंज करा, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब 4 प्लस का है और 6 जो है माइनस का है, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस का 6 प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो घटाते हमेशा बड़े में से छोटे को ही है, तो 6 में से 4 के कितने 2, लेकिन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा कौन है 6, तो 6 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का लेके घूम रहा है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस का 2। तो गाइस ये है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, अब इसको लिखने का तरीका भी देखो। px क्या था हमारा, पोलोनोमियल क्या था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ठीक है। gx डिवाइजर क्या था हमारा, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इनटू में क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस 6 हमारा क्या आया, इसका क्वेश्चन आया। रिमाइंडर में क्या आएगा इस -2, तो यहाँ पे यह चलो प्लस का निशान ही रहता है रिमाइंडर, लेकिन -2, फिर जब बाद में आप इसको चेंज करोगे क्या बन जाएगा, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, और प्लस में मल्टीप्लाई का निशान, और या सॉरी माइनस में प्लस माइनस माइनस का 2। तो गाइस कुछ इस तरीके से होती थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। तो गाइस अगर आपको उस तरीके का क्वेश्चन दिया कि डिवाइड करना, आपको किसी पोलोनोमियल को डिवाइड करना, तो आप उस फॉर्म में उसको करोगे, अच्छे से करोगे, ठीक है। लेकिन गाइस तब क्या करोगे, जब अगर आपको सिर्फ 1 मार्क्स में दे दे और कहे रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, कोई भी पोलोनोमियल दे दे, ये दे दे, आपको सिर्फ रिमाइंडर निकाल के दिखाओ, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब 1 मार्क्स के लिए क्या आपने 10-15 मिनट 5-10 मिनट खराब करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं करोगे, रिमाइंडर निकालना है तो ठीक है। इस केस में करेंगे क्या, जो भी आपको ये जीएक्स गिवन होगा, इसको आप पुट कर देना किसके इक्वल, 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -1, x की वैल्यू माइनस आ गई, तुरंत इस वाले पोलोनोमियल में यहाँ पे पटक दो। कैसे पटकोगे, x प्लस 3x स्क्वायर -1 रख दो, -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1 ऑलरेडी था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 -2 सॉरी -1 है यहाँ पे। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या है, ये दोनों, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 प्लस का आगे रहेगा, अब माइनस माइनस प्लस तो होता ही है, तो ठीक है 1 और 2, लेकिन निशान गाइस माइनस का लगा, 3 में से 2 का कितना बचा 1, तो गाइस का रिमाइंडर आएगा 1।
और अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने भी चाहते हो तो भी आप देखोगे इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। लेकिन गाइस अगर आपको 2-3 मार्क्स में 4 मार्क्स में गिवन हो तो आप पूरा डिवाइड करके दिखाओगे। लेकिन इन केस अगर आपको 1 मार्क्स में गिवन है तो आप इस तरीके से इसको निकाल के खत्म करोगे, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे देगा व्हाट इज द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ बाय a-1, मतलब a-1 से हमें इसको डिवाइड करना है, फिर इसका रिमाइंडर निकालोगे। पागल हो गया? अगर एक नंबर में दे रखा क्वेश्चन तो जाओगे तो डिवाइड करने, बिल्कुल नहीं करना है आपको, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इसको रख देना 0 के इक्वल, और ये जो माइनस का इधर क्या हो गया प्लस का है, मीन जो a की वैल्यू है इस पोलिनोमियल में 1 पटक दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का 4 1 की पावर 3 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1, a की वैल्यू 1 है और लास्ट में भी 1 है। अब 1 की पावर कितनी, 1 की पावर 1 को कितनी बार 1 की पावर 4 मीन्स जो ये 1 है ये 4 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है। तो एक बात बताओ 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही रहना है, यहाँ पे 1, ये भी सेम काम 1, ये 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 प्लस ये 1 और ये 1 ऐड कर लो सबको, 1 और 2 2 2 4 5 6, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा गाइस, बिना सोचे समझे एक झटके में आप इसको अगर 1 मार्क्स में है तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो गाइस ये है चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। तो पार्ट 2 आपको अगले आगे के वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आई होप सो आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ आया हो, और प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।